Good evening, everyone. Let's begin with our reading for tonight. Universe क्या guidance देना चाहते हैं आपको? There is nothing to worry about. You are safe in this situation. Universe आपको कह रहे हैं कि जिस भी विषय में आप को स्ट्रेस है, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको स्ट्रेस है, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस समय आपको वो सिचुएशन को हीलिंग दीजिए एंड अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा जगाइए, प्रोटेक्टेड फील कीजिए कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव। आप जिस कोई भी परिस्थिति में हो, अगर आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी के साथ में आपके, तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको अगेन शायद ये जो आप वरी कर रहे हो, राइट, इट मस्ट बी इन गाइडेंस टू you forgiving, so you need to bring in forgiveness into this relationship with this person, and you need to release जो भी आप में कड़वी फीलिंग्स और कड़वी थॉट्स आ रही है ना, यू नीड टू रिलीज दैट। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला था कि हीलिंग दीजिए वो सिचुएशन को, जो भी हो रहा है। एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सूची यहाँ पे यूनिवर्स किसी को गाइड कर रहे हैं, एनी वन ऑफ माय लिसनर दैट आप में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, शायद आप में से कोई नई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा है या सोच रही है, एंड शायद आप सोच रहे हो कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आप आपके फैमिली को या आपका जो भी दिनचर्या है उसको और अच्छे से आप कर पाओगे, बिकॉज job is taking a lot of your time or will take a lot of your time, and they are asking you to take guidance from your spirit team. आप जो भी कर रहे हो, जॉब या सर्विस या फिर बिजनेस, आपको ये सब करने के साथ-साथ आपको मदर अर्थ को सर्व करना है, उनको अच्छी ऊर्जा देनी है, उनसे अच्छी ऊर्जा लेनी है ग्राउंडिंग के थ्रू, एंड बेसिकली आप जब गिव करोगे, सर्विस करोगे किसी को, सर्विस दोगे किसी को, ये कौन से प्रकार का सर्विस होने वाला है? जहाँ पे आप दान पुण्य करते हो। कौवों को खिला दो, चींटियों को खिला सकते हो, फिशेस को खिला सकते हो अगर आपके घर पे फिश है। जैसे मेरे घर पे फिश है तो मैं उसको रोज खाना देती हूँ। एंड पानी दे सकते हो पेड़-पौधों को बाहर घर के। आपको बेसिकली ये यूनिवर्स और मदर अर्थ के साथ काम करने के लिए कहा जा रहा है। आप जितना दोगे ना, आपको उतना रिसीव होगा। प्रोबेबली आपके ब्लॉकेजेस अभी इसी वक़्त इसके लिए है, बैक ऑफ द डेक की एनर्जी है। मैंने क्या कहा? प्रोबेबली आपके अबंडेंस में ब्लॉकेज, लाइफ में ब्लॉकेज इसलिए है क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिसीव करना। एक काम कीजिए, आप दूसरों की मदद कीजिए। आप जो पेड़-पौधे हम पे निर्भर है और जो एनिमल किंगडम है, उनको किसी तरीके से आप खाना दे सकते हो। तो एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगा, एंड आपके लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आएगी। चेंज है, बहुत लोगों के लाइफ में चेंज आ रहा है। अभी भी आप चेंज के थ्रू जा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड नॉट बी स्कैर्ड। आप जितना जितना आप लिखोगे, चाहे आपके मैनिफेस्टेशंस हो या आप एक किताब लिख कर खत्म कर दो, आपका जो भी वरी है, आपके साथ जो भी ट्रॉमा है, वो लिख लिख कर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आप लिखिए एंड आप देखिए, और लिखने के बाद आप वो किताब को सेफ जगह में जाकर सेफ्टी में जला सकते हो। वर्क ऑन योर मैजिक। यहाँ पे बहुत लोग हैं मेरे कलेक्टिव में जो एनर्जी वर्क करते हैं, तो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर आपको गाइडेंस आई है कि आपको
आपको एक गिफ्ट दिया जा रहा है, पहचानिए आपके गिफ्ट और जो ऑलरेडी कर रहे हैं एनर्जी वर्क, आपके गिफ्ट्स को और अच्छी तरह से पहचानिए। बहुत से हीलर्स हैं, कोई-कोई यहाँ पर मैं देख रही हूँ हीलर्स अर्थ को हील करेंगे, कोई लोगों को हील करना सिखाएँगे, पर उसके पहले आपके जीवन में ये परिस्थिति इसलिए आई हुई है डिफ़िकल्टी की ताकि आप पहले सीखिए परिस्थितियों को अपने जीवन में कैसे हील करना है, तब जाकर आप दूसरे लोगों को हील होना सिखा पाओगे। धन वर्षा होने वाली है आपके लाइफ में बहुत सारी। There is going to be a lot of prosperity coming into your life. The universe is saying आप अपना कर्म करो। जो है सर्विस का कार्ड आया था, तो ऑटोमेटिकली सर्विस का कार्ड आया है। लिखिए अपने ट्रॉमास को, एक बार लिख के बुक जलाइए, 2 बार लिख के, और आप देखेंगे कि आपका ट्रॉमा कैसे कम हो रहा है। चेंजेस आ रही है आपके जीवन में, बहुत सारी चेंजेस आ रही है, बहुत सारा धन आ रहा है आपके जीवन में, पर आपको पहले खुद पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी के मन में कोई आइडिया आया है आज या ये हफ्ते में, और वो सोच रहा है कि वेदर ये आइडिया विथ रिस्पेक्ट टू वर्क वेदर ये काम करेगा कि नहीं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रही है यस इट इज अ ब्रिलियंट आइडिया, बट यू हैव टू टेक एक्शन फॉर इट टू कम इनटू फ्रूटिशन। अगर कोई इंसान के साथ आपकी जम नहीं रही है या किसी इंसान को आपके लाइफ से दूर किया गया हुआ है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है कि आर्कएंजल माइकल आपके फैमिली को और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको आपको आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके धन संपत्ति को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों से जो आपकी तरफ बैड एनर्जीज को, मैं मेरे बच्चों के साथ बोलती हूँ बैड जूजू। तो जो भी लोग आपकी तरफ बैड जूजू भेज रहे हैं, the archangel Michael is protecting you from that, so you are deeply protected. ठीक है? And now the universe is guiding you that it is time to spread your wings. आपको अब होल्ड बैक नहीं करना है, बिकॉज चेंज आ रहा है, हो रहा है आपके लाइफ में। शायद आपको उसका एहसास हो या ना हो, बट अब आप उड़ान भरने वाले हो। ओके, सो डू नॉट वरी, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में ये रीडिंग के। लाइक आई सेड, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट तो मेरा ऑलरेडी था, बट मैंने पोस्ट करना, मुझे परमिशन मेरे मास्टर से अब मिली है। मेरा तो सफरा जो ब्लॉक करके रखा हुआ था, आई वाज वर्किंग ऑन माय हीलिंग्स। सो मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स तैयार कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ एक्चुअली। तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि हाउ डिड यू एंजॉय दिस फॉर्मेट। चलो थोड़े से यहाँ पे सिंबल्स हम ले लेंगे। तो मैं आईज क्लोज करके थोड़े से सिंबल्स निकाल रही हूँ। ये मैंने आईज क्लोज करके निकाली है सिंबल्स, मैंने बिल्कुल चीटिंग नहीं की है, आई प्रॉमिस। पहला है हमारे यहाँ पर एंजल का फेस आया है, अगर आप देख सकते हो ठीक से। ये एक एंजल है जो आपको, आपके एंजल्स आपके अराउंड है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये भी एक और एंजल का आया है। क्या लिखा है इसमें? एंजल्स वॉचिंग ओवर टाइम, अनदर एंजल। एंड हमारे पास आया भी था गाइडेंस, सो यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। बहुत सारा, जब आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना, ये बटरफ्लाई आया है, बटरफ्लाई इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर वेरी वेरी पेनफुल। जब आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, तो आपको बहुत सा गुड लक आने वाला है, बहुत सा गुड लक आने वाला है आपके लाइफ में। और बहुत लोग अब सोच रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊं, टैरो सीखूं, या फिर मैं
Okay, so these are the charms that I have removed. We have an angel. We have another angel. के घर में जो ये रीडिंग सुन रहा है, नया न्यूबॉर्न बेबी है, जो बेबी गर्ल है. So as we have seen already in the reading, you are divinely protected by your angels. Again and again वही मैसेज आ रहा है. बटरफ्लाई आया है यहाँ पर, छोटू सा बटरफ्लाई है, एंड इट सिग्निफाइज ट्रांसफॉर्मेशन. सो आप एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हो. और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशंस आर वेरी पेनफुल. ट्रांसफॉर्मेशंस आर नेवर ईजी टू लीव द पर्सन यू थॉट वुड बी योर फॉर एवर, or to change a certain habit, like for example to give up drinking or smoking, or to give up overeating, to give up sugar. But you're transforming your body by giving up something. I don't know why I'm saying this. This is a download for someone. By giving up a certain addiction or a certain person or a certain way of life, or by accepting what the universe is taking away from you, you are definitely moving into a better phase and better chapter. Wings यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बटरफ्लाई की भी विंग्स है. तो you all are divinely protected. एक हीलर कम्युनिटी से मैं शायद बात कर रही हूँ. ये है क्लोवर. क्लोवर सिम्बलाइजेस गुड फॉर्च्यून, गुड लक आ रहा है आपके तरफ. क्लोवर, गुड फॉर्च्यून. ऑलरेडी हमने रीडिंग में देखा था कि गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपकी तरफ. एंड ये अगेन है प्रोटेक्शन. ये हैंड ऑफ हमसा बोलते हैं इसको. इट्स प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ईविल आई. या आप ये लगा भी सकते हो, कहीं मार्केट में आपको मिला हमसा का हैंड, या आप डिस्प्ले पिक्चर पे लगा सकते हो. तो येस, द चाइम्स have supported our reading that we've done before. Let's move to the next segment of our reading now. Let's take some more guidance from the universe, and then we'll move to the love reading. Observe. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बस अब बंद करो और अपने पर्सन में या अपने आप में या अपने रिलेशनशिप में नेगेटिव देखना. अब आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ ये रीडिंग के बाद में, अगर आप सुन रहे हो, और जस्ट थिंक ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट योर पर्सन हैज़ विद इन देम और हैज़ ऑफर्ड टू यू और कैन ऑफर यू. थिंक ऑफ ऑल द गुड टाइम्स. हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. अगर हमारा ब्रेकअप भी हो गया है तो या तो हम अच्छा सोचें या तो बुरा सोचें. बुरा सोचेंगे तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लो होती है. हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू सम इनसाइट. ओके, आप में से कोई लोगों को गिल्ट है कोई चीज़ का, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप जो भी हुआ वो हुआ, आप गिल्टी फील करना बंद कर दीजिए एंड नाउ करेक्ट कीजिए जो भी आपने गलत किया है. कन्फ्यूजन. ऑल सीकर्स ऑफ ट्रूथ विल एक्सपीरियंस कन्फ्यूजन. आस्क द यूनिवर्स टू प्रोवाइड द आंसर्स यू नीड. तो कोई चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है, यूनिवर्स से गाइडेंस पूछिए. आस्क फॉर गाइडेंस ताकि वो आपका कन्फ्यूजन दूर करे. मैं आपको नेक्स्ट बोलने ही वाली थी कि कोई सिंक्रोनिसिटी या कोई साइन पूछे. तो यहाँ पर लाइक 1111 जिसका जैसे यहाँ पर साइन बता रहा है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर ट्विन फ्लेम्स सिम्बलाइजिंग हार्मनी, बैलेंस इन सोलमेट्स. ये ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है. अगर आप 1111 बहुत देख रहे हो तो मे बी और इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी. एंड आप भी अगर कंफ्यूज हो किसी इंसान को या सिचुएशन को लेकर, तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स को बोलिए कि आपको कोई साइन देने के लिए, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन क्लियर हो. और आपको ऑब्सेसिवली फिर नहीं सोचना है. जब यूनिवर्स को साइन देना होगा ना, अनएक्सपेक्टेडली आपको मिल जाएगा. चेस मत करना साइन के लिए. एम्ब्रेस व्हाट फेट हैज़ इन स्टोर फॉर यू. तो बेसिकली यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो आउट हियर. ठीक है, वॉट एवर इज़ इन स्टोर फॉर यू, वो तो आपको जो आपने लिखा के लाए हो और जो इंसान को आपके नसीब में लिखा के लाए हो, वो आपको स्किप नहीं कर सकता या कर सकती. तो वरी करना छोड़ दीजिए. थोड़े से लव मैसेजेस देखते हैं नेक्स्ट. ट्रस्ट. शायद आपको ट्रस्ट इशू हो गया है या आपके पर्सन को ट्रस्ट इशू हो गया है, आप दोनों को. तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक दूसरे पे ट्रस्ट कीजिए एंड फेथ रखिए सिचुएशन पर. कोई सिचुएशन में आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है. डोंट लूज होप.
कहा जा रहा है। सपोर्ट लीजिए। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपको मन खट्टा लग रहा है, तो आप फ्रेंड्स के साथ या आपके सिबलिंग्स के साथ, फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, सपोर्ट लीजिए, अकेले में सफ़र मत कीजिए। Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Next stage में लेके जाने को कह रहे हैं आपको यूनिवर्स। आपको खुद कौन हो, हु आर यू रियली एज अ पर्सन, ये मुझे उन लोगों के लिए आ रहा है जिनका बबल फेस ख़त्म होके, अप्स एंड डाउन्स होके अब नेक्स्ट फेज शुरू हो रहा है रिलेशनशिप में। ठीक है, ऐसे कपल्स को ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप सच्ची में कौन हो, ये अभी आपको आपके काउंटर पार्ट को बताने की ज़रूरत है। आपके डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, मतलब अगर इफ़ यू आर नॉट ओके विथ समथिंग पर इतने दिन आप एडजस्ट कर रहे थे, बट यू नो दैट इट वर्क्स अगेंस्ट योर नेचर, तो ऐसी सारी चीज़ें यूनिवर्स बोल रहे हैं एक दूसरे के सामने रखने के लिए, ताकि सही में आप अगर उस इंसान के साथ कंपैटिबल हो कि नहीं और वो इंसान आपके साथ कंपैटिबल है कि नहीं, वो पता चलेगा। एंड अगर आपको आज पूरे दिन में ऐसे लग रहा है कि मैं लवेबल नहीं हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली मैसेज दे रहे हैं कि यू आर लवेबल, वी लव यू। ओके, और आपके पार्टनर भी आपको यही मैसेज भेज रहे हैं, दे आर सेइंग आई लव यू। सी कॉन्फर्मेशन। और ये भी कार्ड भी आ गया है, अनरिक्विटेड लव। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। अगर आपको ऐसे लग रहा है तो ये सच नहीं है। कोई चीज़ के लिए अगर आपको लग रहा है कि वी आर नॉट really compatible, then you really need to put yourself in front of each other and see if you are compatible or if there is any chemistry between you or not. ब्लफ करने से रिलेशनशिप आगे नहीं जाने वाला है और सामने वाले इंसान से भी ब्लफ नहीं करना है। कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ये ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है ये मैसेज कि ये आप जो सोच रहे हो ना, ये एग्जैक्टली इसका एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि आप सोच रहे हो कि ये इंसान से मैंने प्यार तो कर लिया, अभी मुझे नहीं पता कि हमारी जमने वाली है कि नहीं है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि एक ओपन माइंड रखिए। मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट what your expectations of a person were, but this person is very very important for you in their life, and it is safe for you to love them. So you need to keep your heart open and accept the person, or ask the person to accept you the way you are. और ये भी guidance है कि this could be the one. You've already met your romantic partner you seek, but आपको believe नहीं हो रहा है because बहुत differences है। और यही तो, इसी को तो बोलते हैं ना कि कार्मिक बैगेज उतारना है एक दूसरे के साथ में, जम ही नहीं रहा है, पट ही नहीं रही है। ये मैं कार्मिक्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगेन अनदर कॉन्फर्मेशन, ये बिल्कुल कार्मिक्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ जो एक ट्विन फ्लेम और एक सोलमेट जर्नी में है। कार्मिक्स के साथ आप बैगेज उतारोगे ना तो कार्मिक चले जाएंगे आपके लाइफ से। दैट बॉयफ्रेंड यू एक्सपीरियंस्ड who you never saw again, that girlfriend you experienced who you never saw again, not that kind. लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं कार्मिक्स के साथ में। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सीरियस soulmate and a twin flame relationship. You guys are going to be different from each other, but you've got to work it out with each other. Okay, and it is safe for you to love each other. You will be able to work out the differences that you have between each other. And यहाँ पर ये आया है that बहुतों के लिए you have already met your romantic partner. It could be your friend, it could be your colleague, it could be anyone. Okay, so look for signs and synchronicities. कुछ और messages देख लेते हैं अब। सीरियस सोलमेट एंड अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, यू गाइज आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट यू गॉट टू वर्क इट आउट विथ ईच अदर. ओके, सो लुक फॉर साइंस एंड Okay, and it is safe for you to love each other. You will be able to work out the differences that you have between each other. And यहाँ पर ये आया है that बहुतों के लिए you have already met your romantic partner. It could be your friend, it could be your colleague, it could be anyone. Okay, so look for signs and synchronicities. कुछ और messages देख लेते हैं अब।
इल्यूमिनेशन, ट्रुथ, कोई सच्चाई किसी के बारे में आने वाली है आपके सामने. सम ट्रूथ अबाउट सम पर्सन इज कमिंग. कोई पर्सन कुछ मैसेजेस देना चाहता है आपको, कुछ सच्चाई बोलना चाहता है आपसे. मैसेज, एक्सपेक्ट सम मैसेज फ्रॉम योर पर्सन. ड्रिंकिंग टॉक्सिक लाइफस्टाइल. ठीक है, इसके लिए हम बैक ऑफ द डेक है अशेम्ड. तो मुझे तो ये बिफोर पुलिंग द कार्ड्स मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ये मैसेज आपके लिए ये है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू सेंड यू अ मैसेज अबाउट हाउ गिल्टी दे आर हाउ एम्बेरस दे आर कि इन्होंने आपसे सीक्रेट्स रखी है अबाउट देयर टॉक्सिक वे ऑफ लाइफ. उन्होंने शायद आपको बताया होगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, पर आपके अवेयरनेस नहीं था या आपके अवेयरनेस में नहीं था कि ये एक दूसरी ज़िंदगी भी जी रहे हैं. आपके लिए ये सो रहे हैं पर बाहर जाके पार्टी कर रहे हैं रात में. ऐसे भी हो सकता है. इट्स जस्ट अनदर एग्जाम्पल. ओके, योर डिवाइन फेमिनिन हु यू आर डीलिंग विद could already be married, and right now they are going through a karmic lesson of being backstabbed or cheated. ठीक है, let's just pull out this some guidance clarification card out here for these before I end this reading. Illumination, 4 of Pentacles के साथ में आया है. Clarification card for illumination. 10 of Wands reversed and 6 of Pentacles. ओके, लव मैसेज में क्लैरिफिकेशन कार्ड आया है. अगेन लव मैसेज. पेज ऑफ कप्स. वन मोर क्लैरिफिकेशन कार्ड. अच्छा, 2 आ गए. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स. डबल 4 की एनर्जी आई है. टॉक्सिक लाइफस्टाइल के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल. ओवरऑल एनर्जी इज द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड. ओके, तो यहाँ पर आपको एक अवेयरनेस और आप एक अंडरस्टैंडिंग में आए हो कि अब आप दूसरों की बर्डन्स नहीं कैरी करने वाले हो, चाहे वो आपके पार्टनर का क्यों ना हो. आप पीछे छोड़ रहे हो वो हर चीज़, वो हर इमोशन जो आपको हर्ट करती थी. अब आपको एक ऐसा पार्टनर और एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो. ये आपने खुद से आपकी ट्रूथ ढूंढी है. ये आपने बहुत सोच समझ के आप ये डिसीजन तक आए हो, और ये आपका हायर सेल्फ और आपका 3D सेल्फ जो अर्थ पे है ये यही चाहता है या चाहती है. लव मैसेज, कोई पर्सन के साथ आपका जो नो कांटेक्ट था बिल्कुल भी, जहाँ पर आपने नो कांटेक्ट लेकर आपने खुद को आइसोलेट करके कोई भी मूवमेंट नहीं की है, जहाँ पर आप खुद को हीलिंग दे रहे थे. एक्सपेक्ट कीजिए कि वो पर्सन आपको मैसेज करेंगे, पर यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही है. इनको लग रहा है कि क्या आप इनका ये लव ऑफर एक्सेप्ट करोगे या आप रिजेक्ट करोगे. यहाँ पर तो आपको ऑलरेडी पता है कि आप क्या करने वाले हो. द नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स इज ड्रिंकिंग के साथ डेविल आया है हमारा. तो डेफिनेटली ये कॉन्फर्मेशन है कि दिस विल नॉट बी फॉर एवरीवन, दिस विल बी सम ऑफ द कलेक्टिव वेयर आपके पार्टनर का एक टॉक्सिक लाइफस्टाइल रहा है, टॉक्सिक वेज रहे हैं यहाँ पर, और आपने बोला है नो, इनफ इज़ इनफ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, आई डोंट वांट इट, यू नो समथिंग इज़ ऑफ. अगर आपको पता भी नहीं था ना, तो आपको ये पता था दैट समथिंग इज़ ऑफ. यू backtracked yourself and you protected yourself by taking a break from the relationship. Okay, and now you're in the Queen of Pentacles energy where you're taking care of yourself, you're nourishing yourself, you're focusing on your growth. Quickly check करते हैं यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए, जो विषय में चर्चा हो रहा है उस विषय में. 5 of Swords. मैं बोलने ही वाली थी, मुझे डाउनलोड आया था कि दूर रहिए किसी भी इंसान से जो आपको कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में डाल रहा है. खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, बाउंड्रीज रखिए, ज़्यादा किसी को आपके पास आने नहीं देना है.
एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स वहाँ पे रिवर्स आया था, यहाँ पे अपराइट आया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, खुद के ग्रोथ पे फोकस कीजिए। यू नीड टू बी हैप्पी एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर पेंटिकल्स। आपको ढेर सारे पैसे कमाने हैं, आपको ढेर सारा सक्सेस कमाना है, आपको सक्सेसफुल होना है। आपको पहले सीखना है कि खुद को कैसे खुश रखते हो। आपको इमोशनल डिपेंडेंसी और अटैचमेंट नहीं दिखाना है, किसी पे निर्भर नहीं होना है किसी के साथ में, ठीक है। एंड फिर आपकी जो भी विशेस है ये डेफिनेटली फुलफिल होंगी। दिस टेक्स मी टू वेयर वी स्टार्टेड द रीडिंग टुनाइट, वेयर अबंडेंस विल बी शावर्ड ऑन यू, वेयर देयर इज अ चेंज of direction in your life, and this you're moving towards a higher place in your life, in a better place, in a higher state of confirmation, in a higher state of being. तो बहुतों की awakening भी हुई है, that is why you know what you deserve, what you don't deserve, and hence you have walked out from situations and people that have left you like this, out in the cold, not being there for you and mistreating you badly, which gave you a lot of depression and anxiety, where you stopped functioning, okay, or you stopped chasing your dreams. but ये वापस आएंगे आपके तरफ और आपको शायद वही ट्रिगर्स फील होंगे आपके बॉडी में। एंड ये मेरा मोस्ट फेवरेटेस्ट कार्ड है, ये मेरा हार्ट है, ये मेरा सब कुछ है। आई लव दिस कार्ड। मैं इसको फ्रेम करा के रख सकती हूँ और शायद मैं करा भी लूँ। इट्स अ गुड आइडिया। आई कैन कीप दिस ऑन माई वर्क डेस्क। इट्स ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड। मैनिफेस्ट कीजिए आपके लाइफ में कि आपका रियल काउंटर पार्ट आए, और अगर आप आपके सच्ची मुच्ची वाले काउंटर पार्ट के साथ में हो तो हीलिंग मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप दोनों में डिफरेंसेस हो, यू बोथ नीड टू बी ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी टू ऑलवेज बी इन यूनियन, वरना झगड़े होते रहेंगे। पर ये आ रहा है आपके तरफ। दिस पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू।